Hello student, how are you? Today we are going to start Unit 4 of Mathematics Standard 3. आज हम लोग क्लास 3 का Unit 4 मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन आपने प्रीवियस क्लासेस में भी प्रैक्टिस किया है थोड़ा सा, बस उसी को हम थोड़ा और आगे तक एक्सपेंड करेंगे। आप सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आपने स्टैंडर्ड 2 में पढ़ा है। अब यहाँ हम मल्टीपल डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, जो कि हमारे यूनिट 4 में स्टैंडर्ड 3 के मैथ्स में दिया हुआ है। सो स्टार्ट यूनिट 4 मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट में आपको कुछ पिक्चर बेस्ड मल्टीप्लिकेशन दिए हुए हैं कि आप उनको सिंपली अंडरस्टैंड करें कि हाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन एडिशन का लार्ज फॉर्म है। जब एडिशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत टफ हो जाता है, तब हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। अदरवाइज आप ऐड करके भी उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जब नॉर्मल डिजिट हो, कम हो, तो आप एडिशन के थ्रू भी उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इन लॉन्ग टर्म्स, जब बहुत सारे टर्म हो, बड़े टर्म्स हो, तो आपको ऐड करना आसान नहीं होगा। इसके लिए मल्टीप्लिकेशन का यूज किया जाता है। लाइक सी इन क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव given some flowers. You can easily count them. Each flower has 5 petals. तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर आप काउंट करेंगे इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल 9 पेटल्स हैं फ्लावर के, और एक पेटल्स में आप काउंट करेंगे गौर से, तो 1 2 3 4 एंड 5 पेटल्स दिए हुए हैं। एक फ्लावर में 5 पेटल्स हैं, तो आपको 9 फ्लावर में कितने पेटल्स होंगे वो फाइंड आउट करना है। तो आप एडिशन से भी काउंट करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ नंबर ऑफ फ्लावर्स इज 9, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप ऐड करके भी 1 बाय 1 जो आंसर फाइंड आउट करेंगे वही आपका आंसर होगा। बट जब ये नंबर ऑफ फ्लावर्स, नंबर ऑफ एनीथिंग ज्यादा होता जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब वहां ऐड करना काफी टाइम टेकिंग होगा और गलती होने के भी चांसेस होंगे। तो हम इस कंडीशन में मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। लाइक नंबर ऑफ पेटल्स in one flower is 5 and number of flowers is 9। तो हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 या 5 मल्टीप्लाइड बाय 9। या तो हम 9 के टेबल को 5 टाइम्स रिसाइट करेंगे या 5 के टेबल को 9 टाइम्स। दोनों ही कंडीशन में हम सेम नंबर 45 फाइंड करेंगे, जो कि हमारा आंसर होगा। आप काउंट करके भी देख सकते हैं ऐड करके, तो आप 45 ही आंसर मिलेगा आपको। तो यहाँ हम एडिशन के बदले अब यूज मल्टीप्लिकेशन का करेंगे, क्योंकि एडिशन हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा है। यहाँ हम मल्टीप्लाई यूज करेंगे, तो 5 इंटू 9 या 9 इंटू 5 हम लिखेंगे और आंसर हमारा होगा 45। सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 2, ईच बंडल हैज 20 बुक्स। आप देख रहे हैं कि बुक्स के 3 बंडल बने हुए हैं, और क्वेश्चन में कह रहा है कि ईच बंडल हैज 20 बुक्स। यहां भी आप नंबर ऑफ बुक्स को काउंट करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। बट हमें यहाँ यूज ऑफ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो नंबर ऑफ बुक्स इन वन बंडल इज 20 and number of bundles equal to 3, means
3 मल्टीप्लाइड बाई 20 और 20 मल्टीप्लाइड बाई 3। दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर 23 जा 60 और 320 जा 60। दोनों कंडीशन में हमारा आंसर सेम होगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को सोल्व करेंगे। आप एडिशन के थ्रू आंसर माइंड में ला सकते हैं, रफ में रख सकते हैं, बट आपको सोल्व करना है बाय द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द गिवन नंबर्स। आपको नंबर को मल्टीप्लाई करके ही आंसर फाइंड आउट करना है। तो आप रेस्ट ऑफ द 3 क्वेश्चंस को नोटबुक में राइट डाउन करके सोल्व करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पे। वर्कशीट 8, इससे पहले जो भी वर्कशीट है वो आपको मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस है, उसको आप नोट डाउन करेंगे नोटबुक में और मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई, और आपका आंसर फाइंड आउट होगा। जो आपने जिस तरह आपने सिंगल यूनिट का मल्टीप्लाई सीखा है उसी तरह आपको यहाँ 2 एंड 3 टर्म्स दिए हुए हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है। आप करें, आपको डिफिकल्टी होगी तो वो हम नेक्स्ट वीडियोज में सॉल्व करेंगे। बट द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी यूनिट इज वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं ड्यू टू द स्टेटमेंट गिवन इन द क्वेश्चन। अगर स्टेटमेंट क्लियर नहीं हो तो आपको परेशानी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से समझा रहा हूं, आप समझेंगे और उसके सोल्यूशन को, कुछ क्वेश्चन के सोल्यूशंस को आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन इजिली सॉल्व द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 1। इन अ बुक, एक बुक में, किताब में, देयर आर 117 पेजेस। 117 पेजेस हैं, 117 पेज हैं एक बुक में। तो अब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन सच 21 बुक्स। तो उसी तरह के सेम अगर 21 बुक्स हैं तो आप नंबर ऑफ पेजेस बताइए। मीन्स उस 21 बुक्स के सारे पेजेस को काउंट करें, जिसमें एक बुक में 117 पेज है, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे। तो आप फ्री हैं, कोई काम नहीं है, तो आप ऐड करके भी 1 बाय 1 पेज काउंट करके ऐड करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। बट मैंने आपसे कहा है कि ये यूनिट मल्टीप्लिकेशन का है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का ही यूज करके इसको आंसर फाइंड आउट करना है। सो कम टू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। हियर नंबर ऑफ पेजेस इन वन बुक इक्वल्स टू 117, जो हमने क्वेश्चन में बताया, एंड नंबर ऑफ बुक्स इज 21। तो सो नंबर ऑफ पेजेस इन 21 सच बुक्स इज इक्वल टू, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, नंबर ऑफ पेजेस इन वन बुक एंड नंबर ऑफ बुक्स को एक साथ, तो हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो 117 मल्टीप्लाइड बाय 21 मीन्स आंसर इज 2457। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया। नाउ लुक ओवर क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 19 चेयर्स। आपको 19 चेयर्स का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। मीन्स 19 चेयर अगर आप खरीदेंगे, परचेस करेंगे, तो कितने कॉस्ट आपको पे करने होंगे। तो इसके लिए हमको एटलीस्ट 1 चेयर का प्राइस मालूम होना चाहिए, जो क्वेश्चन के नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्लियर है। इफ ईच चेयर कॉस्ट ₹290 मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज ₹290। एक चेयर का कॉस्ट 290 रुपीज है, तो आपको वैसे ही 19 चेयर का कॉस्ट निकालना है। तो आप यूज करेंगे, मल्टीप्लाई करना है। कॉस्ट ऑफ 1 चेयर
is equal to 290 and number of chair is 19. So cost of 19 such chairs is equal to 19 को 290 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 5510. सिमिलरली रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में भी हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे, बट विदाउट क्वेश्चन को समझे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकालेंगे। पहले स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन समझेंगे ताकि आप सॉल्यूशन विथ स्टेटमेंट लिखे, जैसा कि मैंने 1 और 2 में आपको बताया है। तो ट्राई टू फॉर्म स्टेटमेंट फॉर द एवरी क्वेश्चन गिवन इन वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एवरी यूनिट। हर यूनिट में वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है कि आप सेंटेंस फॉर्म करना सीखें इन मैथमेटिक्स, क्योंकि हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे सेंटेंस फॉर्म करने होंगे मैथमेटिक्स में, तो ये आपको बेसिक से ही स्टार्टिंग करना है। तो थ्रू वर्ड प्रॉब्लम आपको उसी चीज के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है कि आपके माइंड में सेंटेंस फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हो और आप हायर क्लासेस में इजीली सेंटेंस को फॉर्म कर सके। सो ट्राई टू फॉर्म सेंटेंस इन every word problem of every unit. Now come to next value based question. वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोरल वैल्यूज। हर स्टोरी में कुछ न कुछ मोरल वैल्यूज के बारे में दिया होता है। एक स्टोरी फॉर्म किया जाता है, जिस स्टोरी को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो आप इजीली उसके क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। एंड मोरल ऑफ द स्टोरी भी आप समझेंगे, जिसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, दूसरों को भी बताएंगे कि इन मैथमेटिक्स वी हैव लर्न अ लॉट थ्रू वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऑफ द बुक। तो आप पहले स्टोरी को समझे, सुने, एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो बार बार स्टोरी को पढ़ें, समझे। अगर आप स्टोरी क्लियर कर लेते हैं तो आपको आंसर इजीली मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। राधा एंड हर फैमिली लिव्स नियर एन ऑर्फनेज। राधा और उसकी फैमिली एक अनाथ आश्रम के पास में रहते थे। उनका घर अनाथ आश्रम के पास ही था। एवरी ईयर ऑन फेस्टिवल्स एंड बर्थडेज दे ऑल विजिट दिस ऑर्फनेज टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स। किसी भी फंक्शन में या बर्थडे में वो लोग उस अनाथ आश्रम में जाते थे, वहां पे स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उन लोगों को भी अपनी खुशी में वो शामिल करते थे, क्योंकि वो ऑर्फन है, अनाथ है, उनके लिए कोई नहीं है, कोई नो रिलेटिव्स, नो एनीवन ऑफ देयर फैमिली लिव एनीवेयर। उनका कोई नहीं था, तो उनकी खुशी के लिए वो लोग हर फंक्शन में वहां जाके मिठाइयां बांटते थे, आइदर वो बर्थडे हो या कोई भी फंक्शन हो, जो कि हम सभी को करना चाहिए। जिनका लास्ट वैल्यू बेस्ड में भी हमने सुना है कि नीडी पर्सन्स की हेल्प हमेशा करनी चाहिए, एज मच एज पॉसिबल। हमसे जितना संभव हो उतना हम दूसरों की सहायता करें। तो इन लोगों ने भी उन बच्चों की खुशी के लिए हर फंक्शन में, हर बर्थडे में वहां जाके स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे। राधा हैज मेड मेनी फ्रेंड्स देयर। और वहां आने जाने से फ्रेंड्स बनेंगे ही, तो राधा ने वहां पे बहुत सारे अपने दोस्त बना लिए थे। दिस ईयर शी हैज इनवाइटेड ऑल 36 चिल्ड्रेन ऑफ ऑर्फनेज फॉर हर बर्थडे पार्टी। तो फ्रेंडशिप जब उनकी अच्छी हो गई, काफी आगे बढ़ गई, तब राधा ने अपने बर्थडे में वहां के टोटल 36 बच्चे जो उस ऑर्फनेज में रहते थे, 36 बच्चे, 36, उन सभी को इसने इस बार अपने घर बुलाया। ऑर्फनेज में जाके स्वीट्स बांटने के बदले इस बार उन्होंने अच्छे से प्लान किया कि हम उन बच्चों को अपने घर बुलाएं, और बर्थडे में उन्होंने उसको अपने घर बुलाया।
राधा डिसाइडेड टू गिव देम रिटर्न गिफ्ट। राधा ने डिसाइड किया कि वो हमारे घर आएंगे तो हम उन सभी बच्चों को रिटर्न गिफ्ट देंगे। रिटर्न गिफ्ट मीन्स जो भी बच्चे आपके घर आते हैं आप उनको जाते समय वापस होते समय अपने एंड से कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं। तो राधा ने भी डिसाइड किया कि हम उन 36 बच्चों को रिटर्न गिफ्ट देंगे। फॉर दिस शी बॉट पेंसिल बॉक्सेस कॉस्ट ₹65। इस पर्पस के लिए उसने 65 रुपीज का पेंसिल बॉक्स खरीदा। पेंसिल बॉक्स वो एक बच्चे के लिए नहीं, टोटल बच्चों के लिए राधा ने खरीदा था। मीन्स टोटल नंबर ऑफ पेंसिल बॉक्स इज 36 एंड कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बॉक्स इज ₹65। मीन्स एक बॉक्स को खरीदने में 65 रुपीज लगे और राधा ने टोटल परचेज किया 36, क्योंकि उसने 36 स्टूडेंट को, फ्रेंड्स को इनवाइट किया था घर पे अपने बर्थडे में। तो उन सभी को रिटर्न गिफ्ट देने के लिए राधा ने 36 पेंसिल बॉक्स खरीदे। एक पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट ₹65 है। She celebrated her birthday happily। इस बार उसने अपना बर्थडे काफी खुशी से मनाया क्योंकि नंबर ऑफ फ्रेंड्स उसके इस बार बहुत ज्यादा थे। 36 न्यू फ्रेंड्स बिलोंगिंग टू द ऑर्फनेज नियर देयर हाउस। उसके घर के पास के जो 36 अनाथ बच्चे थे उनको राधा ने इस बार अपने घर बुलाया और काफी खुशी के साथ अपना बर्थडे मनाया। तो राधा ने देखा कि वो बच्चे हर साल हम सिर्फ उनको स्वीट्स देते हैं तो माइट बी दे गॉट अपसेट, हो सकता है मिठाई मिलने से वो बच्चे उदास हो जाते होंगे कि काश हम लोग भी उस पार्टी में होते। तो राधा के माइंड में माइट बी ये सब प्लान हुआ होगा। तो इस बार उसने उन 36 बच्चों को अपने घर बुलाया और सबको बर्थडे पार्टी में शामिल किया और रिटर्न गिफ्ट एज ए पेंसिल बॉक्स सबको दिया। तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बॉक्स इज ₹65 एंड नंबर ऑफ पेंसिल बॉक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ चाइल्ड्स which is 36. Now move on to questions. How much money did Radha spend to buy return gifts for children? जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी स्टोरी में डिस्कस किया है कि वन बॉक्स का कॉस्ट ₹65 एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू 36। तो हम ये यूनिट मल्टीप्लीकेशन का पढ़ रहे हैं तो यहाँ यूज ऑफ मल्टीप्लीकेशन से हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशंस आप नीचे देखें। कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बॉक्स इक्वल टू 65 and number of pencil boxes is 36. So total money spent on gifts is equal to ₹65 multiplied by number of boxes 36. So the total money spent on gift is ₹2340। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम वैल्यू बेस्ड मैंने आपको यूनिट 4 के बताए हैं। आप स्टोरी को अच्छे से समझे, वर्ड प्रॉब्लम के ईच एंड एवरी स्टेटमेंट को बार बार पढ़े, अच्छे से समझे और फिर अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 5 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप इस यूनिट के एवरी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। थैंक यू।